कैमरे से तो करना है। बिस्मिल्लाह। बटन ऑन किया ना? हाँ देखिए, कितना कितना अभी तो इसकी मैंने क्वालिटी लो की हुई है, नहीं बहुत मजे कर अभी लो क्वालिटी में कर रही है बहुत क्योंकि मजे कर वरना रही है। बहुत हैवी हैवी होते हैं। अहमद नजीब सत्ती उर्फ ही बोलते हैं ना इसको। हाँ। राजू रॉकेट आपने खुद बोला है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, खुश आमदीद। मैं हूं अल्ताफ और आप देख रहे हैं स्पिरिट्स का यूट्यूब चैनल। भाईजान, क्रिकेट अगर खेलते हैं ना तो पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो पैसा कैसे कमाया जाता है, आज हम एक ऐसे भाई से मिलेंगे जिनको सुना आपने बहुत ज़्यादा होगा, देखा भी थोड़ा कम होगा, लेकिन आने वाले दिनों में इंशाल्लाह रमीज़ राजा का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं अहमद नजीब सत्ती उर्फ राजू रॉकेट। राजू रॉकेट। अच्छा, इनकी वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल होने जा रही है क्योंकि मेरा मानना ये है कि यार क्रिकेटर तो हैं आप, क्रिकेट तो हैं, क्रिकेट के बाद पैसे कहाँ से आने हैं। देखिए, आप अगर हिट हो गए फिर तो पैसा ही पैसा है, लेकिन आप अगर उस फील्ड में हिट नहीं होते तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होती हैं। जो आज आपके पास ऑप्शन आ रही है वो बहुत ज़बरदस्त है। वो ऑप्शन जो रमीज़ राजा साहब ने अपनाई और वो ऑप्शन जो अहमद साहब शायद कुछ उससे भी ज़्यादा करने जा रहे हैं। अहमद भाई, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कब क्रिकेट खेली, कब छोड़ी, इस फील्ड में कैसे आ गए। बस क्रिकेट का इंस्पिरेशन ये था कि मेरे फादर क्रिकेट ऑर्गेनाइजर थे इस्लामाबाद में, वन ऑफ द पायनियर इन इस्लामाबाद क्रिकेट। तो होस्ट हमारी तो घर में क्रिकेट वो ऑर्गेनाइज करते थे, टीवी पे देखते थे, तो बहुत शौक था शुरू से ही। और फिर मैं मैट्रिक जब मैंने क्लियर किया तो उसके बाद मैंने क्लब क्रिकेट शुरू कर दी। क्लब क्रिकेट के लिए इस्लामाबाद रीजन में सेलेक्ट हो गया, वहाँ पे थोड़ी बहुत क्रिकेट खेली। फिर क्लब क्रिकेट खेलते रहे, यूनिवर्सिटी के साथ साथ कंटिन्यू थी, क्रिकेट भी चलाते रहे, क्रिकेट करते रहे। फिर चूंकि फिर ये देखा कि यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मैं इतना अच्छा क्रिकेटर नहीं था। तो हर प्लेयर जो होता है वो मतलब कुछ हल्के होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ तरह होते हैं। तो लेकिन मुझे महसूस हुआ कि यार मुझे आगे अपना फ्यूचर नज़र नहीं आता। तो फिर मैंने फील्ड को क्रिकेट से स्विच किया। मैं मीडिया में चला गया। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता रहा, मैंने तालीम को नहीं छोड़ा मैंने। अहमद भाई, मीडिया से स्टार्ट करेंगे। ये जो आप अभी कह रहे हैं ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है कि एक क्रिकेटर ये समझे कि मैं बहुत तगड़ा नहीं हूँ और मुझे दूसरी तीसरी ऑप्शन पे जाना चाहिए। ये जो फीलिंग्स आई थी, ये ऑब्जर्वेशन अपनी थी या लोगों ने सुनाया? नहीं, मुझे खुद पता था। आपको कई लोगों को खुद समझ नहीं आती, लेकिन ये आप अपनी जात को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ओवर कॉन्फिडेंस ना, अंडर कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मैंने इसलिए अपनी स्टडी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैंने अपनी स्टडी भी कंप्लीट की, मैं साथ मीडिया में चला गया था और क्रिकेट छोड़ी नहीं मुकम्मल। मैं खेलता रहा 2016-17 तक मैं रेगुलर खेलता रहा। उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता कम कर दी और मीडिया में ज़्यादा वक्त के साथ साथ मेरा करियर इस्टेब्लिश होता गया। सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मीडिया मैच करते हैं? नहीं, उसकी भी ये वजह है कि मैं थोड़ा सा, यानी शुरू से मेरी थोड़ी इससे मजाक अच्छी थी। कभी फैमिली फंक्शन हुआ तो वहाँ शुगर में, शादियों में लगा लिया, गैदरिंग में, कभी स्कूल पे लगा लिया, कॉलेज में लगा लिया। तो वक्त के साथ वो और मेच्योर होता चला गया। यूनिवर्सिटी में गया तो मैं वहाँ पे ज़्यादा बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहाँ परफॉर्म करना शुरू किया, ड्रामेटिक्स में भी, इस तरह के इवेंट्स में भी। तो वो मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में, चूंकि मैं मीडिया में चला गया था, एक दोस्त लेके रेडियो पाकिस्तान से काम किया, फिर इस तरह से पीटीवी से काम शुरू कर दिया, वहाँ से मौका मिला। तो जब मैं यूनिवर्सिटी छोड़ रहा था तो तब तक मीडिया में मेरे पैर जम गए थे। वो इत्तेफाक ऐसा बना कि इस वजह से मैं अपनी जो डिग्री है उसको प्रैक्टिस नहीं कर सका, तो मैं फिर मीडिया में ही मेरा करियर एस्टेब्लिश हो गया। तो अभी आप फुल टाइम मीडिया से जुड़े हुए हैं, फुल टाइम आप कमेंट्री कर रहे हैं, क्योंकि 3-4 चीज़ें आपने मुझे बताई हैं। आपकी जो मेन फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है, किस चीज़ पे ज़्यादा टाइम दे रहे हैं? देखिए, ये चीज़ें वक्त के साथ, चूंकि फील्ड मीडिया बहुत बड़ी है, उसमें भी चेंज होती रही है। मैं पहले सिर्फ ब्रॉडकास्टिंग करता था, रेडियो पे हो गया या टेलीविजन पे प्रोग्राम्स हो गए, बहुत साल मैंने किए। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मैंने कमेंट्री की तरफ आया। मैंने कमेंट्री की निजी प्लेटफॉर्म्स के लिए की, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए कमेंट्री की, डिफरेंट टूर्नामेंट्स में मैंने कमेंट्री की। फिर मैंने देखा कि कमेंट्री में बहुत ज़्यादा सिफारिश थी, बार बार पुश करें, बार बार कहें, अच्छा। कहलवाएं। तो मेरी एक नेचर थी कि यार, मैं कहता हूँ कि सिफारिश नहीं करवानी। हमारा अनफॉर्चुनेटली कल्चर ये था कि हर बार सिफारिश कराओ। तो फिर मैंने एक और अपने करियर में स्विच लिया, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए। बाकी काम तो प्रोग्राम्स रेडियो के और टीवी के तो चल ही रहे थे। मुझे मौका मिला लीग क्रिकेट में जाने का। पाकिस्तान सुपर लीग में भी मैंने कुछ रोल्स में काम किया। फिर अच्छा, उसके बाद मुझे जो मेजर ब्रेक थ्रू मिला वो लीग क्रिकेट में, वो कश्मीर प्रीमियर लीग के लिए KPL से मिला। वहाँ में मीडिया में मैंने काम किया। उसके बाद मैंने 1-2 लीग्स और इसमें काम किया। आगे 1-2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उस पर भी मेरी बात चल रही है। तो मैंने उसमें बहुत कुछ सीखा कि लीग कैसे होती है, बहुत सारे प्लेयर्स से मिले, नई ये लर्निंग थी मेरे लिए।
तो उसके बाद फिर मैंने ये देखा, मैं यानी मेरे जो करियर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था ना, मैंने ये चीज टारगेट की कि यार जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना, जो सब कर रहे हैं वो नहीं करना, वो नहीं करना। अब कुछ आप वखरा करने की आपने जरूरत की। उसमें लाइमलाइट नहीं है, वाह वाह कम है, एप्रिसिएशन कम है, मेहनत ज्यादा है। लेकिन देखा काम भले आपको कम एप्रिसिएशन मिले, लेकिन एप्रिसिएशन करने वाले सिर्फ वो लोग होंगे जिनको समझ होगी। अब मिसाल लीजिए मैं किस चीजों पे काम कर रहा था, मैंने पाकिस्तान के ऐसे प्लेयरों पे हाथ रखा जो कि स्ट्रगलिंग स्टार थे, बहुत सारे प्लेयर थे। जब वो स्ट्रगल में थे मैंने उनकी जो है वो कोशिश की कि उनकी सपोर्ट की जाए। जब चढ़ते सूरज तो सभी सलाम करते हैं। उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसे टॉपिक्स को पकड़ा जो कि नई लोग बात करते हैं, पिच प्रिपरेशन, पिच कैसे बनती है, पिच कैसे तैयार होती है, वो लोग जो तैयार करते हैं उनसे पूछना। फिर जो आपके जो डिफरेंट वेन्यूज है उनकी पिच का बिहेवियर, नेचुरल बिहेवियर क्या है, उनके ऊपर लोगों को अवेयरनेस, अपने पहले खुद सीखना सबसे पहले अपनी अवेयरनेस के लिए, फिर वो लोगों तक पहुंचाना इन्फॉर्मेशन। अब अगला जो प्रोजेक्ट जिस पे मैं काम करने का सोच रहा हूँ वो बॉल्स के, बॉल्स में फर्क क्या है। तो ये ऐसे टॉपिक है, यूजुअली आपको इन पे बहुत कम कंटेंट मिलता है पाकिस्तान के अंदर, तो मैं इन्हीं चीजों के ऊपर काम करता हूँ। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, इसमें बहुत छानना पड़ता है। अभी एक चीज में दुख रह गया मेरा, एक इदारे में मैं काम करता था, मसला है कि इदारों को मसाला चाहिए। मैंने उनको एक आइडिया दिया कि पाकिस्तान के जो ओल्डेस्ट लिविंग क्रिकेटर्स हैं उनका इंटरव्यू करें, किसी ने भी नहीं किया हुआ। उसमें एक ऐसे प्लेयर थे पाकिस्तान के जो कि बहुत बड़ा बैट्समैन था, पुराने दौर के अच्छे कहने वाले क्रिकेटर्स या कहते हैं कि ये पाकिस्तान का उस दौर का सबसे अच्छा बैट्समैन था, लेकिन लोग इनको याद ही नहीं करते, इनका नाम उस तरह नहीं जिस तरह बाकी ग्रेड्स का लिया जाता है। मैंने 2 साल पहले उनका इंटरव्यू करने का सोचा, मेरे जिस इदारे के लिए मैं काम करता था उसने मुझे हाथ पैर नहीं पकड़ाए। आज मुझे रिग्रेट होता है कि वो नहीं कर रहे थे, मुझे कर लेना चाहिए था, मैं नहीं कर पा रहा। मैं बात कर रहा हूँ सईद अहमद साहब के, रिसेंटली फोर्थ हुए हैं। सईद अहमद साहब अल्लाह जहां अच्छा करे, अगला जहां अच्छा करे, बहुत बड़े बैट्समैन। अगर आप देखेंगे स्पेशली 1965 से लेकर 1970 तक तो पाकिस्तान के सबसे कंसिस्टेंट रन स्कोरर थे। 1958 में जब उनकी डेब्यू सीरीज थी वर्सेस इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज, जहां पर ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब ने ट्रिपल सेंचुरी की थी, तो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर ये थे। इन्होंने उस इनिंग्स में सेंचुरी भी स्कोर की थी, 500 प्लस रन उन्होंने अपने डेब्यू सीरीज पे किए थे सईद अहमद साहब ने, और गुमनामी की जिंदगी गुजारे थे, इतना बड़ा बैट्समैन। तो मैंने उनकी जिंदगी पे काम करने की कोशिश की, और बहुत से टेस्ट क्रिकेटर हैं जिनका मैं सोच रहा हूँ कि ओल्डेस्ट लिविंग क्रिकेटर्स आपके अभी करेंगे, आपको काम कर अभी अब डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि आपको वो फीलिंग है। अच्छा, क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूँ तो मैं आपको देख रहा था कि आप उन प्लेयर्स की भी बात करते हैं, उन इलाकों की भी बात करते हैं जहाँ की कोई बात नहीं करता। और खास तौर पे आप, एक तो होता है ना एक प्लेयर आ गया जी, वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, इंटरनेशनल स्क्वाड में आ गया, आप उन प्लेयर्स की भी बात करते हैं जो नीचे से परफॉर्म करके आ रहे होते हैं। अब गो के इस पे शायद आपको अप्रिसिएशन इतनी नहीं मिलती होगी, व्यूज नहीं मिलते होंगे, लेकिन मुझे लगता है उन बच्चों को फायदा बहुत होगा। देखिए, हमारी तो कोशिश है कि जो स्ट्रगलिंग प्लेयर हैं उनकी हेल्प की जाए, कोई अच्छा टैलेंट आ जाए उसको सपोर्ट किया जाए। जैसे मैंने बलूचिस्तान क्रिकेट के लिए आवाज उठाई, कोयटा क्रिकेट रीजन के लिए बात की, जो वहाँ ज्यादतियां हो रही थी। कोई टीवी चैनल आप देख लें, मुझे बता दें, कोई आप डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म बता दें जिसने बलूचिस्तान क्रिकेट को, बड़े बड़े इदारों की बात कर रहा हूँ, कि किसने बलूचिस्तान क्रिकेट को इग्नोर्ड था। मैंने हाथ डाला, मैंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि जिसके लिए कोई नहीं बात कर रहा उसके लिए मैं बात करूंगा। और अल्लाह का शुक्र है कुछ प्लेयर्स के साथ ज्यादती हो रही थी, हमने अपनी, हमारे हाथ में कोशिश है करना, अल्लाह की जात में होता है, तो हमने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह आवाज उठाई, तो अल्लाह की जात ने मेहरबानी की कि तो कुछ बच्चों का भला हो गया। तो हमारे लिए सबसे सेटिस्फेक्शन बस वो है। अच्छा, आप बता रहे थे कि इस कोशिश के दौरान आपको कुछ नेगेटिव लोगों का भी सामना करना पड़ा, कुछ धमकियां भी मिली, थ्रेट्स भी मिले, ये भी किया, लेकिन हमने कहा कि देखें, थ्रेट्स आप दे रहे हैं तो दे दें, बाकी चीज दे दें, क्योंकि हम तो लोगों के भले के लिए बात कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई, मैंने हमेशा सबको ये कहा कि मैं अगर किसी के लिए आवाज उठा रहा हूँ तो किसी हकदार के लिए आवाज उठा रहा हूँ। मसला मेरा या कोई, मुझे किसी की जात से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम, हाँ, जहाँ कोई क्रिकेट में मेरिट के खिलाफ जाएगा, किसी बच्चे के साथ ज्यादती करेगा, तो वहाँ मैं जरूर आवाज उठाऊंगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा अहमद भाई, अभी मैं मतलब ये जानना चाहूँगा कि जो लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको क्या लगता है कि उनकी पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, या उनको फाइनेंस के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं पिछले दिनों में मुझे एक एक्सपीरियंस हुआ, मैं अभी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाऊंगा। हर प्लेयर ये चाहता है कि मुझे मौका मिले, मुझे प्रैक्टिस मिले, मुझे गैजेट्स मिले, मुझे सिलेक्ट कर लिया जाए, जबकि उनके पास, कुछ बच्चों के पास टैलेंट की कमी है, कुछ के पास टाइम की कमी है, और पैसे की तो सबके पास कमी है। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? मेरा ख्याल है कि आजकल, पुराना दौर में ये होता था कि पहले ज़िंदगी आसान थी, कि इतनी महंगाई नहीं होती थी। अब ये बहुत महंगा दौर है। आप क्रिकेट की किट लेने जाएं तो आप अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आपकी जेब में अच्छे खासे पैसे नहीं है। तो इस दौर में मैं चाहता हूँ कि खाली क्रिकेट आपकी नहीं चल सकती। तो आपको जो है वो स्किलफुल बनना है। आप अगर क्रिकेट खेल रहे हो तो कभी अपनी स्टडी भी कॉम्प्रोमाइज ना करो, मैनेजेबल है। आप रोज स्टडी पढ़ने जाते हो, आप 2 घंटे अपने क्रिकेट के लिए निकालो, आओ नेट प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा वॉक वगैरह करो, इजीली मैनेज होता है। इवन के अमर भाई, अगर कोई बंदा 2 घंटे पढ़ाई के लिए भी निकाले और 365 दिन पढ़ ले, पास तो मतलब फिर भी हो जाए। नहीं, पास नहीं, अच्छे नंबर भी लेता है, फोकस। लेकिन वो 2 घंटे होते हैं उसमें फिर और कोई काम नहीं करना, और कोई काम नहीं करना।
जब आप लाइफ को प्लान ठीक करते हैं हर चीज हो जाती है, ठीक हो गया ना, कोई प्रॉब्लम। लेकिन इस साथ में पढ़ो भी और स्किलफुल बन जाओ। स्किलफुल से क्या मुराद है, पढ़ रहे हो साथ आईटी का कोर्स कर लो, तो आप क्या होगा कि आप क्रिकेट खेल रहे हो साथ साथ कोई चीज भी अपना आईटी का कोर्स भी कर रहे हो, आईटी की फील्ड में भी चले जाओगे, सब चल जाता है साथ साथ, ठीक है ना। तो आप अपने खर्चे उठा रहे हो, आप अपनी फ्रीलांसिंग के हवाले से फ्रीलांसिंग कर लो, किसी आईटी फर्म में छोटे मोटे प्रोजेक्ट उठाना शुरू कर दोगे, यानी आप ना खुद कफील हो जाओगे। ऐसे ही। आपको ये नहीं होगा कि यार मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ तो मेरे पास फाइनेंस मैं कैसे चलाऊंगा अपने ना। तो ये चीजें आप देखें। मैं एक और चीज, आईटी कर लो, जो पाकिस्तान में जैसे डिमांड है, जो कि सदाबहार चीजें हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर्स कर लें, यानी आप बिजली ठीक कर लेते हो, बिजली के अप्लायंसेस ठीक कर लेते हो, ये इस तरह, या कोई भी ऐसी टेक्निकल चीज, यानी कि आप ना अपने पैरों पे अपने अपने आप जोगे पैसे आप इकट्ठे कर सको, कम से कम जरूरी है, जरूरी है। जरूरी है। एंड ऑफ द डे जो प्लेयर्स की रिटायरमेंट वाला मामला होता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों को कवर करते हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो रिटायरमेंट का तरीकाकार है वो ठीक है? जिस तरह संगकारा ने रिटायरमेंट ली, एबी डिविलियर्स ने ली, वही लेनी चाहिए? पाकिस्तान में जो ये मामला है रिटायरमेंट वाला और नए टैलेंट को चांस देने वाला, इसकी मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी, इसीलिए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। कुछ भी ठीक नहीं है ना, तो खिलाने वाले सही इज्जत से रिटायर करते हैं, ना खेलने वाले इज्जत से जाते हैं। समझ रहे ना, आप एक आबा बिगड़ा हुआ, इसमें जो है ना सारा कुछ ही ठीक होने वाला है। ठीक हो गया। और उसके लिए बहुत लंबी पॉडकास्ट चाहिए। अभी भजन सीधी सी बात, हमने लंबी रिकॉर्डिंग की और बैटरियां हमारी जो हो गई थी फारी, क्योंकि अहमद भाई की बड़ी लंबी चौड़ी मैं डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो कि आप लोग देखेंगे। अभी जितना थोड़ा कहा है उसको समझने की कोशिश करें। अहमद भाई ने जो आपको मशवरा दे दिया उस पर अमल करें, ताकि जेब में कुछ होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस होगा तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद भाई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दोबारा भी हमें टाइम देंगे। जी जरूर, एनी टाइम इंशाल्लाह, जब आप बुलाएंगे हम आएंगे। थैंक यू। बंद है, ऑन है कि ऑफ है? ऑन है कि ऑफ है? ऑन है कि ऑफ है? ऑन है, ऑन है, ऑन है, ऑन है। जिंदाबाद, ऑन है। 11 मिनट की बस, ठीक है, मुनासिब होगी।